संजीवनी पे 100 सवाल। संजीवनी क्रिया है वो कौन से रोग में उपयोगी है, काम आता है। रोग गंदगी से होता है और गंदगी गलत आहार से होती है, लेकिन इंसान जो है गलत आहार खाता है, इस हिसाब से वो चिपक जाता है, रुक जाता है, तो इसको निकालना पड़ता है। संजीवनी क्रिया करने से सारे रोग हट जाते हैं क्योंकि सफाई होती है। मित्रों प्रणाम, मैं बीवी चौहान, हमारी YouTube चैनल NDS बाय बीवी चौहान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये वीडियो संजीवनी पे 100 सवाल पे आगे चल रहा है। आगे कुछ हमने 40 या अधिक सवालों के जवाब दे दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक सवाल है कि ये जो संजीवनी क्रिया है वो कौन से रोग में उपयोगी है, काम आता है, रोगों को ठीक करता है। देखो, संजीवनी जो है वो क्या करता है, सफाई, बड़ी आंत की सफाई कर, और सारे रोगों का कारण गंदगी है, और जब गंदगी हट जाएगी तो सारे रोग हट जाएंगे। मतलब ये है कि संजीवनी क्रिया करने से सारे रोग हट जाते हैं क्योंकि सफाई होती है। तो संजीवनी कौन से रोग में काम आती है, ये सवाल ही यहाँ नहीं उठता। कोई भी रोग है, और इसीलिए इसका नाम भी संजीवनी दिया है, जो जीवन दान देने वाला है। तो हर कोई रोग में संजीवनी क्रिया फायदा पहुंचाती है। आगे का सवाल है, रोग और संजीवनी को कौन सा संबंध है। तो अभी हमने जो देखा, रोग तो गंदगी से होता है और गंदगी गलत आहार से। तो रोगों को संबंध है गंदगी से, यानी कि गलत आहार से। लेकिन रोगों को दूर करना है तो गंदगी दूर करनी होगी, सफाई करनी होगी, और ये संजीवनी है वो गंदगी को साफ करती है, सफाई करती है। तो इस तरीके से ये रोगों को दूर करने में सहायता करती है। यानी कि रोग और संजीवनी को जो संबंध है ऐसा है कि संजीवनी करेंगे तो रोग नहीं रहेंगे। आगे का सवाल है, संजीवनी केवल मानव यानी कि इंसान के लिए ही क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अन्य प्राणी जो है वो अपना सही भोजन खाते हैं, और सही भोजन खाते हैं पच जाता है, और जो बचता है वो आसानी से निकल जाता है क्योंकि इसका प्रावधान भगवान ने किया ही है। लेकिन इंसान जो है गलत आहार खाता है, इस हिसाब से वो चिपक जाता है, रुक जाता है, तो इसको निकालना पड़ता है। तो इस हिसाब से इंसान को ही ये पानी चढ़ा के बड़ी आंत को साफ करने की जरूरत पड़ती है। आगे का सवाल है, संजीवनी बाद कब नाश्ता कर सकते हैं, कब खा सकते हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि खाने का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम वो अलग है। यहाँ से जो डालते हैं डाइजेस्ट होके, हाँ, जहाँ संजीवनी से मल निकलता है वहाँ पहुँचते तो बहुत लंबा समय लग जाता है, 2-5 घंटे, 8-10, 15-20 घंटे, हाँ, जैसा भोजन। तो इसको कोई सीधा संबंध नहीं है। यानी कि संजीवनी करने के बाद यदि भूख है तुरंत भी खा सकते हैं, और भूख नहीं है तो जब भी भूख लगे खा सकते हैं। इन शॉर्ट, संजीवनी और खाने से कोई सीधा संबंध नहीं है। केवल मलाशय को साफ करे तो हाँ, क्योंकि जो कुछ हम खाते हैं ये अन्न नली से गुजर के स्टमक में आता है, और वहाँ कुछ प्रोसेस होकर आगे छोटे आंत में जाता है, वहाँ पाचन क्रिया होती है, पचता है, चूसा जाता है। जो बचता है वो बड़ी आंत में जाता है, वहीं भी वो चूसा जाता है, पचन होता है, और अंत में जो कुछ बचता है वो मलाशय जो जमा होता है, थोड़ा सा इतना 3-4 इंच का पोर्शन है हमारी
इंसान की बड़ी आंत का, इसको मलाशय कहा जाता है। तो मल वहाँ जो होता है कूड़ा कचरा वो मल है, बाकी तो भोजन है। तो इस हिसाब से यदि हम मलाशय को ही साफ रखें तो काम बन जाएगा। लेकिन हमने आज तक गलत खाना खाया है तो मलाशय ही नहीं, हमारी बड़ी आंत भी मल से प्रभावित हो चुके हैं, वहाँ मल चिपक गया है। और इस हिसाब से शुरू में जब तक ये बड़ी आंत पूरी साफ ना हो जाए तब तक सारी बड़ी आंत को साफ करना है। ये हो गई, बाद में केवल मलाशय को साफ करेंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा। ओके, तो अब ये सब समय आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे का सवाल है, यदि बड़ी आंत ही निकाल दी गई है, हमने देखा है लंदन में तो बहुत देखा है, इंग्लैंड में, हाँ, युवा लड़के लड़कियां वो बैग लेके घूमते हैं। क्यों? बड़ी आंत निकाल दी गई है, क्योंकि उनका भोजन ऐसा होगा। तो इस हिसाब से बड़ी आंत जब निकल गई तो आप बड़ी आंत में ही तो पानी चढ़ाना है, बड़ी आंत को ही साफ करना है पानी से। बड़ी आंत ही नहीं है तो फिर ये संजीवनी का कोई वहाँ अर्थ ही नहीं रह जाता, यानी कि बड़ी आंत नहीं है तो संजीवनी नहीं कर सकते हैं। अब सवाल है कि छोटे बच्चे को कितना पानी बड़ी आंत में चढ़ाया जाए। तो छोटा बच्चा, इसका शरीर कितना है, वो 2 दिन का है, 5 दिन का है, 2-5 महीने का है, 2-5 साल का है। जितना वो बड़ा होता जाएगा बड़ी आंत बड़ी होती जाएगी। तो इस हिसाब से हमें हमारी कॉमन सेंस का उपयोग करके ये पानी का प्रयोग करना है। पानी ज़्यादा तो नहीं ही देना है, एक ख्याल रखना, कम होगा तो चलेगा। यानी कि एकदम छोटा बच्चा है तो थोड़ा सा पानी, हाँ, कुछ मिलीमीटर, 20-30 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर छोटा, और बड़ा है तो 100 मिलीमीटर, 200 मिलीलीटर, और ऐसा ज़्यादा तो ये हमें खुद तय करना है।